पवित्र वेद का महामंत्र है, एक महावाक्य है कि क्षमा कर दो और क्षमा मांग लो। भगवान महावीर ने इस सिद्धांत को बहुत ही गहराई से अपने जीवन में धारण किया और अपने सभी शिष्यों को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का आदेश दिया कि क्षमा मांग लो और मन से क्षमा कर दो। यह एक ऐसा मानसिक ट्रीटमेंट है कि हर व्यक्ति आज मानसिक रोगों से ग्रसित है और वह इसलिए कि वह कहीं ना कहीं अपने को ठगा हुआ महसूस करता है, किसी से धोखा खाया हुआ महसूस करता है, किसी से अपमानित महसूस करता है, किसी से अनेकों प्रकार से वह अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। तब भगवान महावीर ने इस सिद्धांत को बहुत ज़्यादा प्रचारित किए और उन्होंने कहा कि क्षमा मांग लो और हृदय से क्षमा कर दो। ये क्षमा ये इतना महत्वपूर्ण शब्द है, यह क्रिया है, इतनी बेहतरीन क्रिया है कि आपके मनोरोग को जड़ से समाप्त कर देने की शक्ति रखती है। क्षमा मांग लेना। अगर आपसे लगता है कि मैंने किसी को अपशब्द बोल दिया, किसी के साथ गलत कर दिया, गलत व्यवहार किया या कहीं मेरी गलती है, तब बुद्धिमान व्यक्ति जो संत प्रवृत्ति का व्यक्ति है वह किसी भी बिना अहंकार के वह जा करके उस व्यक्ति से कहता है कि यहाँ पे हमारी गलती थी, हमें आप क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलत भाषा का इस्तेमाल हुआ, हमें आप क्षमा कर दीजिए, मेरे गलत आचरण के लिए आप क्षमा कर दीजिए। और वहाँ सामने वाला भी उस व्यक्ति से खुश हो जाता है, उसके मन की अपमानित और कुंठित भाव समाप्त हो जाते हैं और जो क्षमा मांगता है वह तो स्वतः वह व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है और उसके हृदय पे, मन पे जो बोझ है वह स्वतः उतर जाता है। दूसरी बात आती है कि क्षमा कर देना। किसी ने आपके साथ गलत आचरण किया, गलत व्यवहार किया, अपशब्द की भाषा का इस्तेमाल किया, आपका अपमान किया या आपको धोखा दिया, तब भी आपको वह व्यक्ति समझे या न समझे, क्योंकि 90% व्यक्ति इस भाव को समझ नहीं पाएंगे, मात्र 10% व्यक्ति इस भाव को समझते हैं और वही सुखी और निरोग रहते हैं। आप हृदय से उस व्यक्ति को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा दिन तक ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध को लेकर के अगर आप ढोते हैं तब आप मन से इतना बीमार हो जाएंगे कि मन और तन दोनों आपका जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, आप रोगी हो जाएंगे। तब उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने आरोग्यता के लिए आपको उस व्यक्ति को क्षमा कर दीजिए। किसी ने आपका पैसा रख लिया, धन संपत्ति किसी भी प्रकार का बेईमानी की, तब प्रयास करना है कि वह आपका है तो आपको मिल जाए, परंतु अगर कहीं लगता है कि वह व्यक्ति आपके समझाने पर नहीं समझने वाला है, तब मन से आप हृदय से क्षमा कर दीजिए कि हे ईश्वर, उस अज्ञानी व्यक्ति को क्षमा करो, मैं क्षमा करता हूँ। क्योंकि आप उससे बच जाएंगे, आप क्रोध के अग्नि से बच जाएंगे, आप ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार के अग्नि से बच जाएंगे। क्योंकि आज 95% बीमारियां मानसिक रोगों से ग्रसित है, क्योंकि मन में हमारा जैसा चलता है वही हमारे शरीर में गतिविधियां होती है। अगर हमारा क्रोध बढ़ता है तब हमारी प्राण शक्ति बढ़ जाती है, तीव्र हो जाती है। जब प्राण शक्ति तीव्र हो जाती है तब हृदय की गति तीव्र हो जाती है। जब हृदय की गति तीव्र हो जाती है तब हमारे पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है। हम अपने मन को संतुलित नहीं कर पाते, अपने तन को संतुलित नहीं कर पाते और हम आपा खो देते हैं। और उसके बाद वह व्यक्ति
मूर्छित सा अपने आप को महसूस करता है। मूर्छा भाव में वह क्या क्या बक जाता है, क्या कर देता है, उसको पता नहीं है। क्योंकि क्रोध एक ऐसी आंधी है, एक ऐसा तूफान है कि वह तूफान आकर जब चला जाता है तब पता लगता है कि नुकसान कितना हुआ। उसी प्रकार से क्रोध में व्यक्ति क्या से क्या कर देता है, विनाश कर देता है अपने जीवन का और सामने वाले का जीवन का। परंतु जब क्रोध शांत होता है तब उसे एहसास होता है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि अपने मन को नियंत्रित करें। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है वह संपूर्ण विश्व पर नियंत्रण पा सकता है, संपूर्ण ब्रह्मांड पर नियंत्रण पा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, जो व्यक्ति अपने मन को नहीं बदल सकता, वह अपने जीवन को नहीं बदल सकता है। इसलिए हम सब का परम कर्तव्य है कि प्रतिदिन योग, प्राणायाम और ध्यान के द्वारा अपने हृदय की गति को, प्राण शक्ति को बेहतर बनाए, मजबूत बनाए और मेडिटेशन, ध्यान के द्वारा अपने मन को एकाग्र करें, चित्त को एकाग्र करें और चित्त की व्यर्थ की वृत्तियों का निवारण करें। तभी आप अपने जीवन में अपने अस्तित्व को पा पाएंगे और आप अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अन्यथा आप इधर उधर व्यग्रता में जितना भी आप दौड़ें, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। ये सांसारिक विषय वस्तुएं क्षण भर के क्षणभंगुर है, ये प्राप्त हो जाएंगी और फिर अगले समय वह छीन हो जाएगी, आपसे छीन जाएगी। लेकिन जो अक्षय है, जिसका क्षय नहीं होता, जो विनाश नहीं होता, वह है आत्मशुद्धि। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन की व्यग्रता मृत्यु का कारण बन जाती है। इसलिए मन को शांत रखें। यहाँ तक भी भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन की शांति के बदले में त्रिलोक का साम्राज्य मिले, वो भी घाटे का सौदा है। इसलिए त्रिलोक का साम्राज्य को त्याग दो, परंतु मन की शांति खंडित न हो, इसलिए अपने मन को शांत करें, अपने मन पर नियंत्रण रखें और अपने मन को निरेखें कि आखिर हमारे मन में चल क्या रहा है। क्योंकि अगर हमारा मन दूसरों के गलत आचरण से बार बार खंडित होता है, व्यग्र होता है, उद्वेगित होता है, तब ध्यान रखें आप दूसरे के रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। कोई गाली भी दे तो भी हमें असर ना हो, ऐसा हमारे मन को बनाना है। हमें अपमान की, मान की कोई चिंता नहीं, हमें जय जय और विजय की कोई चिंता नहीं। हम अपने जीवन को शांत भाव से जीने की कला अगर सीख जाते हैं तब हमारा जीवन उन्नत होता है, आनंदमय होता है और यही जीवन सफल जीवन कहा जाता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।